हेलो स्टूडेंट, आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है ऑक्सीजन थेरेपी। ठीक है, जो ये वाला टॉपिक है इससे ना नॉट सेट में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम ऑक्सीजन थेरेपी क्या होती है। ठीक है, ऑक्सीजन क्या होती है, जो बॉडी में क्या होती है, मेन हम क्या करते हैं ऑक्सीजन को किसके थ्रू हम माप सकते हैं। ठीक है, जैसे मेनली क्या होता है सैचुरेशन, जैसे हम पेशेंट का क्या कर सकते हैं सैचुरेशन देख सकते हैं। सैचुरेशन में क्या होता है, जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन में कितना O2 जुड़ा हुआ है, हम उसको बोल सकते हैं उसका सैचुरेशन कितना है। तो नॉर्मल जो सैचुरेशन होता है वो हमारा 96 से 100% होता है। ठीक है, अगर लेस देन 90 अगर किसी का हो रहा है, ठीक है, तो हम क्या है वो पेशेंट को अगर क्या हो सकता है कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, कोई अदर डिजीज़ कंडीशन है जिसमें क्या हो सकता है उसका रेस्पिरेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसमें भी क्या हो सकता है हमारा 90 से कम अगर वो सैचुरेशन हो रहा है तो हम क्या देंगे, हम उसको O2 देंगे पेशेंट को। ठीक है, उसके बाद हम जैसे नॉर्मली हम कैसे चेक करते हैं, हम अगर क्वेश्चन आता है कि हम सैचुरेशन नॉन इन्वेजिव कैसे चेक करते हैं, तो पल्स ऑक्सीमीटर आपको पता ही है, कोविड में बहुत सारों ने करा है। तो जो पल्स ऑक्सीमीटर होता है उससे हम क्या करते हैं चेक, पेशेंट का सैचुरेशन चेक करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होता है कंसंट्रेशन कितना होता है ऑक्सीजन का ब्लड में। ठीक है, तो 80 से 100 हम इसको हम प्रेशर में बोल सकते हैं, mm ऑफ Hg होता है। ठीक है, लेकिन हम किससे हम इसको फाइंड आउट करते हैं, जो ABG होता है हमारा, ABG मतलब जो आर्टीरियल ब्लड गैस होता है, उसके थ्रू हम चेक करते हैं कि जो आर्टीरियल में जो आर्टीरियल लाइन है, जो आर्टीरियल है हमारी, उसमें हमारी कितना ज़्यादा कंसंट्रेशन है ऑक्सीजन का। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं ब्लड में कितनी ऑक्सीजन घुली हुई है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, हमारा ऑक्सीजन कितनी कंसंट्रेशन में। तो नॉर्मली इसमें आता है PaO2 मतलब पार्शियल ऑक्सीजन प्रेशर कितना है हमारा ऑक्सीजन का। इसके लिए हम मेनली जो टेस्ट करते हैं ABG, उसमें हम कौन सा टेस्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो होता है हमारा एलन टेस्ट। एलन टेस्ट का मतलब क्या होता है, इसमें क्या करते हैं हम, सबसे पहले हम क्या करते हैं अल्नर की पेटेंसी चेक करते हैं। हमारा मेन काम क्या होता है कि हमारा आर्टीरियल लाइन से हम क्या कर रहे हैं ब्लड सैंपलिंग कर रहे हैं। इसमें हम मेन कौन सी साइट यूज़ करते हैं, रेडियल आर्टरी। हम रेडियल आर्टरी से क्या लेते हैं, सैंपल लेते हैं। उस सैंपल को चेक करने की उस सैंपल को लेने से पहले कौन सा टेस्ट करेंगे, हम एलन टेस्ट करेंगे। एलन टेस्ट का मतलब होता है कि हम अल्नर पेटेंसी चेक कर रहे हैं। अल्नर पेटेंसी क्यों चेक करते हैं, क्योंकि अगर हम रेडियल आर्टरी को प्रिक कर रहे हैं तो जो हमारी रिस्ट होती है, ठीक है, जो रिस्ट है इधर साइड हमारी रेडियल है, इधर साइड अल्नर है। तो जब हम अल्नर पेटेंसी टैग करते हैं तो अल्नर को हम क्या करेंगे, प्रेस करेंगे। तो हम देखेंगे अगर हम प्रेस कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारी कोई साइनोस तो नहीं हो रही, क्योंकि अगर हम रेडियल को यहाँ पे से प्रिक करेंगे, हमने यहाँ से ब्लड सैम्पलिंग लेनी है, तो यहाँ पे हम अगर प्रिक करेंगे तो अगर ये वाली वेन अगर ख़राब है, अल्नर भी ख़राब है, और हम रेडियल को प्रिक करें, तो दोनों से क्या हो सकता है, पूरी रिस्ट में क्या हो सकते हैं, फिंगर क्या हो सकते हैं, साइनोस्ट हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए हमको क्या करना है, अल्नर की क्या करनी है, पेटेंसी चेक करनी है। ठीक है, अब नॉर्मली जो पीएच है, SCO3 या CO2 और पोटेशियम, मोस्ट कॉमन ABG में जो ये वाली वैल्यू होते हैं वो हम चेक करते हैं। पीएच हमारा क्या होता है 7.35 से 7.45 होता है। ठीक है, SCO3 जो हमारा होता है वो हमारा बाइकार्ब कितना होता है, 22 से 27 MEQ पर लीटर होता है। CO2 35 से 45 mm ऑफ Hg होता है। पोटेशियम हमारा 3.5 से 5.1। ये वाली वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जितने भी हमारे ABG से रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे कैसे पता चलेगा पेशेंट को रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो रखा, या फिर रेस्पिरेटरी एल्कलॉसिस हो रखा, या फिर मेटाबॉलिक एसिडोसिस, तो ये हमारा सब इस वैल्यू से पता चलता है। ठीक है, इसके बाद पढ़ेंगे हम कौन कौन से सिलेंडर होते हैं, कौन कौन से कलर कोडिंग होता है। ठीक है, ये सब पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं O2 सिलेंडर। जो हमारा O2 सिलेंडर ऑक्सीजन सिलेंडर होता है उसका प्रेशर कितना होता है, तो 2200 पाउंड पर इंच स्क्वायर हमारा वो होता है। ठीक है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं 1000 kg पर इंच स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा जो प्रेशर होता है वो हमारा सिलेंडर का होता है, जो हमारा ऑक्सीजन सिलेंडर होता है। ठीक है, अगर इसके बाद हम पढ़ेंगे कलर कोडिंग क्या क्या होती है। ठीक है, तो आपने हॉस्पिटल में देखा ही होगा, जो हमारा O2 का सिलेंडर होता है, ऑक्सीजन का सिलेंडर होता है, उसकी क्या होती है, वाइट कलर की कैप होती है, और ब्लैक कलर की क्या होती है, इसकी बॉडी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका इमेज आप देख लेना। ठीक है, मैं इसमें भी डाल दूँगी वीडियो में लास्ट में। उसके बाद नेक्स्ट आता है CO2 के क्या होता है, 2 सिलेंडर होता है। ठीक है, 2 टाइप के होते हैं, एक तो मेडिकेटेड होता है, एक फायर वाला आपने सबने देखा, और रेड कलर का होता है, क्योंकि जो उसमें क्या भरी रहती है, जो रेड कलर का सिलेंडर होता है उसमें क्या भरी होती है, CO2, क्योंकि क्या होते हैं हमारी आग को बुझाने के लिए क्या चाहिए, CO2 चाहिए। और मेडिकेटेड अगर होगा तो ग्रे कलर का होगा, तो ग्रे कलर का जो हमारा होगा उसमें अगर CO2 होगा तो वो हमारा किस पर्पज़ के लिए यूज़ होगा, वो मेडिकेशन के लिए होगा। नेक्स्ट आता है हमारा नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड NTO में जो सिलेंडर होता है उसका कलर होता है ब्लू।
याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइट्रस ऑक्साइड का कलर होता है ब्लू, उसका नॉर्मल आता है नाइट्रोजन N2, इसका होता है ब्लैक, ठीक है। लेकिन इसमें भी कंफ्यूज मत करना आप ऑक्सीजन सिलेंडर में, इसमें भी ब्लैक होता है लेकिन इसका ऊपर का क्या होता है वाइट होता है, लेकिन जो हमारा नाइट्रोजन होता है उसमें क्या होता है सिर्फ ब्लैक सिलेंडर होता है। नेक्स्ट आता है हीलियम। हीलियम का सिलेंडर क्या होता है H, इसको आज HB करके याद कर सकते हो। H से हीलियम, B से ब्राउन, ठीक है, मैंने वैसे ही याद करा था HB, हीमोग्लोबिन जैसे भी है। तो हीलियम का क्या होता है ब्राउन होता है। साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन का क्या होता है ऑरेंज होता है, ठीक है। ये आप याद कर लेना प्रॉपर तरीके से। अभी तो बात करी हमने सिलेंडर के प्रेशर की। नेक्स्ट आता है हमारा जो हमारा पाइपलाइन प्रेशर होता है, जो मेन सेंट्रल लाइन होता है उसमें कितना प्रेशर होता है। उसमें हमारा होता है 50 से 60 पाउंड पर इंच स्क्वायर होता है, या फिर 20 से 24 kg पर इंच स्क्वायर प्रेशर होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। पहले हमने प्रेशर पढ़ा था कि सिलेंडर का प्रेशर कितना होता है। सेकंड हमने पढ़ा जो पाइपलाइन, जो मेन जो लाइन होती है हमारी, जो क्या बोलते हैं हॉस्पिटल में सारी जो मेन जो लाइन होती है उसका प्रेशर कितना होता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे O2 डिलीवरी सिस्टम। हम कौन कौन से मेथड्स यूज़ करते हैं ऑक्सीजन को डिलीवर करने के लिए, ठीक है। तो बहुत सारे मेथड करते हैं। नेज़ल कैनुला हो गया, ठीक है, नेज़ल प्रॉन्ग्स हो गए, ठीक है, NRBM हो गया, नॉन NRBM हो गया, यह हम सब यूज़ करते हैं। तो इसमें हम कितना ऑक्सीजन देते हैं या फिर कितने टाइप्स के होते हैं, ये सब हम पढ़ेंगे। फर्स्ट जो हम O2 डिलीवरी सिस्टम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे नेज़ल कैनुला, ठीक है। नेज़ल कैनुला को हम नेज़ल प्रॉन्ग भी बोलते हैं। मोस्ट कॉमन क्या होता है जो एज ग्रुप्स होते हैं हमारे ज़्यादातर, वो हम उसमें क्या करते हैं हम नेज़ल कैनुला यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे, मोस्टली हम जैसे न्यूनेट की बात करें उसमें भी, एडल्ट में भी हम क्या करते हैं मोस्ट कॉमन सारे एज ग्रुप में हम क्या करते हैं सबसे मोस्ट कॉमन हम यूज़ करते हैं। इसका दूसरा नाम क्या होता है, इसको हम प्रोंग्स बोल सकते हैं, नेज़ल प्रॉन्ग्स, ठीक है। ये हम मोस्ट कॉमन, इसमें अब आता है कि हमने O2 कितना सेट करना है, ठीक है। जो हमारा क्या बोलते हैं ऑक्सीजन वाले सिस्टम होता है उसमें हमने O2 कितना सेट करना है, ओके। तो हम इसमें ऑक्सीजन कितना ले सकते हैं, कितने लीटर पर मिनट पे हम ऑक्सीजन लेते हैं, उसमें हमको सेट करना होता है कि हमने कितने लीटर पे इसको लगाना है, ठीक है। तो नॉर्मल जो हम ऑक्सीजन होता है वो 1 से 6 लीटर पर मिनट पे हम क्या कर सकते हैं नेज़ल कैनुला में हम यूज़ कर सकते हैं, नेज़ल प्रॉन्ग्स में, ठीक है। इसमें जो FiO2 होता है, FiO2 क्या होता है हमारा फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड O2। जो O2 हम ले रहे हैं, ठीक है, इंस्पायर्ड O2, उसका फ्रैक्शन जो होता है उसको बोल सकते हैं। फिर हम बोल सकते हैं कंसनट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन गैसेस मिक्सचर। पूरे गैसेस में से ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कितना है, पूरा जो मिक्सर होता है गैसेस का उसमें, उसको हम क्या बोलते हैं FiO2। आपको समझ में आया FiO2 क्या होता है। तो FiO2 जो होता है वो हमारा क्या होता है 24 से 44%, ठीक है। मैक्सिमम जो FiO2 वो हमारा 100 होता है, जो हम मैक्सिमम कंसंट्रेशन में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा नेज़ल कैनुला होता है ये हमारा आपको पता है मोस्ट कॉमन होता है सारे एज ग्रुप्स में। O2 हम कितने लीटर पर मिनट से हम स्टार्ट कर सकते हैं, 1 से 6 लीटर पर मिनट के स्टार्ट कर सकते हैं। ये अकॉर्डिंग टू द हमारी कंडीशन होती, कौन कौन सी डिजीज़ कंडीशन है या फिर पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या होता है ये सेट होगा, ठीक है। इसमें हमारा मेन क्या होता है जो फॉर्मूला होता है हम कैसे इसको कर सकते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें होता है हमारा 20% प्लस 4 इंटू ऑक्सीजन कंसनट्रेशन, ठीक है। 20% हमारा हो गया, जितना 20% हमारा है प्लस 4 इंटू O2 कंसनट्रेशन। अब मैं आपको बताऊंगी कैसे करना है। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले इसको 1 से 6 लीटर है तो यहाँ से 1 to 6 हमने लिख दिया, 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर 4 लीटर 5 लीटर 6 लीटर पर मिनट, ठीक है, हमने ये सेट करा। अब 1 लीटर में होता है हमारा 24 FiO2। हम बोल सकते हैं कि अगर हम 1 लीटर पर मिनट पे अगर हम रख रहे हैं नेज़ल कैनुला में ऑक्सीजन को, तो इससे कितना FiO2 जाएगा पेशेंट को, 24% FiO2 जाएगा, ठीक है। तो ये आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। आप ऐसे करके लर्न कर सकते हो, मैंने भी ऐसे करके याद करा है। 1 2 3 4 5 6 लिख दिया, उसके बाद सबसे पहले मैंने लिखा 24, ठीक है। 24 मैंने याद कर रखा था। 24 के बाद इन पे ना 4 प्लस करते जाना है हमने। 24 प्लस 4 कितना हुआ 28, 28 प्लस 4 क्या हुआ 32%। उसका 32 प्लस 4 कितना हुआ 36, 36 प्लस 4 कितना हुआ 40, 40 प्लस 4 कितना हुआ 44, ठीक है। तो इतना FiO2 हमारा सेट हो जाता है, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हो यार 1 2 3 4 5 6। ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है कि नेज़ल कैनुला में कितने लीटर पर मिनट से कितने लीटर तक रख सकते हैं। तो 1 से 6 लीटर पर मिनट O2 से रख सकते हैं। और कितने FiO2 से 24 से 44 यहाँ पे लिखा हुआ ना, तो वही है 24 से 44, 24 24 प्लस 4 करेंगे 28, उसका 32, फिर 36, फिर 40 और फिर 44, ठीक है।
मैंने ऐसे लर्न कर रखा था, आप भी कर सकते हैं, ठीक है। फार्मूला मैंने आपको बता दिया, फार्मूला हमने कैसे यूज़ करना है। देखो इसमें फार्मूला है 20% + 4 × 1/2, ठीक है। अगर हम कर रहे फार्मूला, हम इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। O2 कंसनट्रेशन कितना है हमारा 1/2, 1 लीटर में है ना, तो उसको हम ऐसे यूज़ करेंगे 20% + 4, तो उसको ये 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4 हो जाएगा, मतलब 24%। ये वाला 1 लीटर पे हम कितना कर रहे हैं 24%। उसके बाद मेनली जो हमारा क्वेश्चन ये पूछा जाता है नेज़ल कैनुला से, जो नेज़ल कैनुला होता है इसमें हमारा ह्यूमिडिफायर यूज़ होता है मेनली। मैं आपको बताऊंगी, ऐसा होता है ह्यूमिडिफायर जिसमें हमारा O2 कंसनट्रेशन जिसमें हम सेट करते हैं, ऐसे करके सेट करने का होता है। तो यहाँ पे लीटर होता है 1 2 3, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20 तक लीटर होता है, ठीक है। तो हमने कितने तक सेट करना है, ये 1 से 6 लीटर पर मिनट O2 के हिसाब से सेट करना है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हमारा जो ह्यूमिडिफायर होता है वुल्फ बोतल बोलता है इसको, वुल्फ बोतल। इसमें क्या होता है हमारा, यहाँ पे मैक्सिमम होता है और यहाँ पे मिनिमम होता है। इसमें क्या होता है, हमको वाटर फिल करना होता है, क्योंकि जो ह्यूमिडिफायर होता है जब हम ऑक्सीजन इसको देंगे तो ह्यूमिडिफायर होगी हमारी, ऑक्सीजन ह्यूमिडिफायर होके तब हमारी क्या होगी, ये हमारी पेशेंट तक जाएगी। समझ रहे हो आप। अगर ऑक्सीजन ह्यूमिडिफाई नहीं होगी तो क्या होगा, पेशेंट के क्या होता है नेज़ल्स क्या हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है, उसको ह्यूमिडिफाइड एयर जाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो मोस्ट क्वेश्चन यही आता है कि नर्स को क्या चेक करना होता है। तो मेन जो नर्स को चेक करना होता है कि जो ऑक्सीजन है वो क्या होनी चाहिए, ह्यूमिडिफाई होनी चाहिए, ठीक है। इसमें क्या होना चाहिए, वाटर होना चाहिए, ह्यूमिडिफाइड प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन होता है जो हमारा मोस्ट क्वेश्चन ये होता है कि जो COPD वाले क्वेश्चन होते हैं, जो COPD वाले क्वेश्चन होते हैं उनको क्या चाहिए रहती है, लो कंसनट्रेशन ऑक्सीजन चाहिए रहती है और लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि उनको लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन की नीड होती है। तो एक क्वेश्चन आ सकता है कि हम किस में यूज़ कर सकते हैं, उन पेशेंट में यूज़ करते हैं जिसको हम लो कंसनट्रेशन दे रहे हैं, क्योंकि 1 से 6 हमारा लो कंसनट्रेशन आ गया, और लॉन्ग टर्म यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली किस में कर सकते हैं, जो हमारा COPD वाला पेशेंट है, क्रोनिक लंग्स डिजीज़ वाला COPD, ठीक है। और दूसरा इसका मेन डिसएडवांटेज मैंने आपको बता दिया। डिसएडवांटेज क्या है इसका, नेज़ल म्यूकोजा को क्या करता है, ये ड्राई करता है। तो यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए हम उसको क्या करेंगे, ह्यूमिडिफाई करने की बहुत ज़रूरत है। तो नर्सेज ऑफिसर को यही चेक करना है कि जो हमारा ह्यूमिडिफायर है वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। फर्स्ट हमारा नेज़ल कैनुला कंप्लीट होता है, सॉरी नेज़ल कैनुला कंप्लीट होता है, जिसको हम नेज़ल प्रोंक्स बोलते हैं, ओके। नेक्स्ट आता है हमारा नेज़ल कैथेटर, ठीक है। तो जो एम्स ऋषिकेश में ज़्यादा ये तो यूज़ होता नहीं नेज़ल कैथेटर, नेज़ल कैनुला तो होता है, लेकिन ये मोस्ट कॉमन होता है और हॉस्पिटल्स में यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें ये हमारा नेज़ल कैथेटर है, तो कैथेटर है तो फ्रेंच होगा, इसमें 4 to 6 फ्रेंच का होता है। इसको हम इसकी लेंथ कैसे चेक करते हैं, जैसे हमारा NG होता है उसके थ्रू में, जैसे हम उसमें चेक करते हैं वैसे हम इसमें भी चेक करते हैं। टिप ऑफ द नोज़ से लेके हम एयर लोब तक चेक कर सकते हैं। उसके बाद हम नॉर्मली किस में डालना, जो लेफ़्ट नॉस्ट्रिल होता है उसमें हम यूज़ कर सकते हैं, और इसको एवरी 8 आवर्ली चेंज करना है अदर नोज़ में, ओके। इसमें हमारा O2 कंसनट्रेशन कितना है, 1 से 4 लीटर पर मिनट, और FiO2 हम बोल सकते हैं 22 से 30, ठीक है। तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं, लेकिन फिर भी आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट हमने नेज़ल कैनुला पढ़ा था, उसमें कितना पढ़ा था, 1 से 6 लीटर पढ़ा था, और FiO2 पढ़ा था हमने 24 से लेकर के 44, ओके। इसमें हमने पढ़ा 1 से 4 लीटर, ये मतलब मिनिमम होता है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मास के बारे में। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मतलब ये टॉपिक, ठीक है। मास, कौन कौन से टाइप के मास होते हैं। सबसे पहला आता है हमारा सिंपल फेस मास, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे स्पेसिफिक, जो हमारे फेस मास होते हैं वो कितने टाइप के थे। तो जो सिंपल फेस मास है मैं उसको आगे आपके बारे में बताऊंगी आपको। नेक्स्ट आता है स्पेसिफिक फेस मास। स्पेसिफिक फेस मास में हमारे नेक्स्ट आता है हमारा मास के बारे में पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, ठीक है। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं हमारे, ठीक है। मास जो होते हैं हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो हमारे होते हैं सिंपल फेस मास, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे स्पेसिफिक फेस मास, ठीक है। और सिंपल फेस मास है, इसके बारे में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। अभी स्पेसिफिक फेस मास में हमारा सबसे पहला आता है वेंचुरी मास, ठीक है, पार्शियल रीब्रीदर मास और नॉन रीब्रीदर मास, ठीक है। ये बहुत सारा क्वेश्चन है हमारा NRBM, ठीक है। और या फिर जो हम ये वाला है पार्शियल रीब्रीदर और नॉन रीब्रीदर, ये हमारे क्या होता है, विथ रिजर्वॉयर बैग होता है उसके साथ होता है। तो 2 टाइप के मास मैंने आपको बता दें, अब आगे मैं आपको बताऊँगी।
ठीक है। फर्स्ट आता है हमारा सिंपल फेस मास्क, ठीक है। नॉर्मली सिंपल फेस मास्क है, इसमें कोई स्पेसिफिक फीचर नहीं होते हैं, ठीक है। नॉर्मली फेस मास्क होता है जैसे इमरजेंसी में कोई पेशेंट आ गया, ठीक है, इमरजेंसी कंडीशन में हम यूज़ कर सकते हैं इसको। फेस मास्क हमने लगा दिया। इसका O2 कंसनट्रेशन हम कितना सेट करेंगे, 5 से 8 लीटर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितना करेंगे, ठीक है। और इसका FiO2 होता है 40 से 60% होता है, ये हमारा 100% नहीं देता है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारा सिंपल फेस मास्क होता है उसमें हम मिनिमम कितना लीटर सेट करेंगे, तो आपको पता है 5 लीटर हम सेट करेंगे मिनिमम, और उसमें कितना है FiO2 हमारा होता है 40, ठीक है। ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। और इसमें मेनली क्या होता है, जब हमारा फेस मास्क होता है, ठीक है, जैसे नॉर्मली जो मास्क होता है वो वाले मास्क होते हैं हमारे सिंपल फेस मास्क, तो इसमें हमने क्या करना है, मुंह पे लगा होगा उसका, तो उससे क्या होता है स्वेटिंग वगैरह हो सकती है, तो उसको हम क्या करना है, स्वाइप करना है उसको, मतलब नॉर्मली हम क्या करना है, इसको क्लीन करना है, ठीक है। 4 ताले हम क्लीन कर सकते हैं ताकि जो हमारा पेशेंट है उसके फेस पे मार्क वगैरह ना बने, ठीक है। और क्योंकि जो हमारा, और इसमें क्वेश्चन भी आता है कि कितनी मिनिमम वो नीड होती है, कितने लीटर पर मिनट O2 नीड होती है कि जो CO2 होता है वो बॉडी से फ्लश आउट हो जाए, तो मिनिमम हमारा क्या होता है 5 होता है, ठीक है। सिंपल फेस मास्क से नॉर्मली ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा वेंचुरी मास्क। वेंचुरी मास्क का मतलब होता है कि इसमें जो होती है, जो हमारी कंसनट्रेशन होती है वो ऑक्सीजन की, वो क्या होती है हमारी एक्यूरेट कंसनट्रेशन हम यूज़ कर सकते हैं। कलर कोडिंग भी होता है हमारा वेंचुरी मास्क जो होता है, ठीक है। इसमें होता है, इसका मेन होता है एयर एंटरमेंट होता है। एयर एंटरमेंट का मास्क का मतलब होता है कि इसमें क्या होता है, जो ऑक्सीजन होती है वो एक्यूरेट उसमें हम डिलीवर करते हैं, ठीक है। एक्यूरेट कंसनट्रेशन में पेशेंट को डिलीवर करते हैं, ठीक है। वेंचुरी डिवाइसेस होते हैं प्लस कलर कोडिंग होता है, ठीक है। मोस्टली हम इसको ARDS की कंडीशन में यूज़ करते हैं। ARDS क्या होता है, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, ठीक है। एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में हम यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैंने आपको बताया वेंचुरी मास्क में क्या होता है, एक्यूरेट कंसनट्रेशन हम डिलीवरी सिस्टम भी बोलते हैं, हम इसको एयर एंटरमेंट मास्क भी बोलते हैं, ठीक है। मतलब हमको कितना कंसनट्रेशन पेशेंट को देना है उसमें हम वेंचुरी मास्क यूज़ करेंगे, ठीक है। हम इसमें डिज़ायर जितना पेशेंट को नीड है उतना ही हम क्या कर सकते हैं, इसको डिलीवर, मतलब इसको हम बोलेंगे डिज़ायर कंसनट्रेशन में अगर हमको O2 देना है तो हम क्या हमेशा चूज़ करेंगे वेंचुरी मास्क, ठीक है। इसका जो हमारा O2 कंसनट्रेशन है कितना सेट करेंगे, 2 से 15 लीटर पे सेट करेंगे हम। FiO2 इसका होता है 24 से 55 से लेकर के 60 तक होता है, ठीक है। इसमें हमारा कलर कोडिंग है, उस पर बहुत सारे क्वेश्चन हमारे क्या हो सकते हैं, पूछे जा सकते हैं नॉट सेट में। और इसके कलर कोडिंग पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने कलर कोडिंग का ऐसे याद कर रखा था, बॉय RG, ठीक है, BWOY है, ठीक है। जैसे बॉय में BOY होता है तो बॉय BWOY और RG, ठीक है। इसको आपने पूरा ऐसे करके लिख देना 1 2 3 4 5 6 BWOY, बॉय RG, ठीक है। नॉर्मली जैसे मेरी कोचिंग में पढ़ाया गया था, तो मैंने मेरे सबका लर्न करने का तरीका अलग होता है, तो मैंने ऐसे याद करता था BWOY, बॉय RG, ठीक है। अब इसमें हम क्या करना है, पहले हमने काउंटिंग लिख देना है, मतलब 2 की टेबल लिखना है, 2 4 6 8 10 12, ठीक है। तो 2 to 4 4 to 6 6 से 8 8 to 10 10 to 12 12 to 15, ठीक है। अब इसका FiO2 क्या आता है, नॉर्मली 24 से स्टार्ट होता है FiO2 हमारा, तो ठीक है। इसमें भी हमने +4, जैसे हमने नेज़ल कैनुला में करा था +4, तो +4 करना है, 24 24 28, लेकिन इसमें एक 3 प्लस हो रहा है हमारा, 28 29 30 31, 3 हो गया, फिर इसमें 4 प्लस करना है 35, फिर 40, फिर 55 से लेकर 60, मैंने तो पूरा आपको पता है लर्न करना पड़ता है हमारा, ठीक है। तो बॉय RG हो गया, 2 से लेकर 2 की टेबल लिखना हमने, 12 to 15 लीटर हो गया हमारा, 2 से 4 4 to 6 6 से 8 8 से 10 10 से 12, ठीक है। 24 से 28, फिर 31 35 40 55 60, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नॉर्मली इसमें कैसे पूछा जाएगा, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, कि FiO2 40 हमने सेट करना है वेंचुरी मास्क में, 40 सेट करना है, तो कितने हमने O2 कंसनट्रेशन पे रखना होगा, ठीक है। तो इसका आंसर 10 कैसे होगा, 40 हमने कहा यहाँ पे 40, तो इसमें से अगर हम क्वेश्चन इसमें से 10 और 12 क्या हमने चूज़ करना है, तो जो ये वाली लाइन है 2 4 6 8 ये वाली जो स्टार्टिंग की लाइन है, इनको प्रीफर करना है हमने, ठीक है। मैंने लिखा भी है यहाँ पे कि जो हमारी आगे वाली लाइन है हमने वो प्रीफर करना है। अगर क्वेश्चन आएगा कि जो 40% FiO2 पे है, तो कितने लीटर पे रखना पड़ेगा हमको, 10 पे, और कौन से नंबर का कोडिंग है वो रेड,
ठीक है, रेड कलर की कोडिंग हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि अगर हमारा 31% FiO2 है तो कितने पे सेट करना पड़ेगा। तो 31 FiO2 है तो हमको 6 लीटर पे सेट करना पड़ेगा और इसकी कलर कोडिंग क्या है, ऑरेंज। ठीक है, तो ये कलर कोडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आपको याद करना ही पड़ेगा। अब आता है स्पेसिफिक फेस मास्क। स्पेसिफिक फेस मास्क में हमारा वेंचुरी मास्क हो गया। अब नॉर्मली जो हमारा और स्पेसिफिक फेस मास्क आता है उसमें 2 टाइप का आता है। एक तो आता है हमारा पार्शियल रीब्रीदर मास्क, दूसरा आता है नॉन रीब्रीदर मास्क। इन दोनों में पहले मैं आपको डिफरेंस बता देती हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पार्शियल रीब्रीदर मास्क का मतलब होता है, इसके नाम से ही पता चल रहा है ये क्या बोलना चाह रहा है। ठीक है, पार्शियल रीब्रीदर मतलब दोबारा से उसको ब्रीथ करना। जैसे हम इंस्पायर करते हैं उसके बाद एक्सेल करते हैं ना, तो जो एक्सेल है उसका अगर हम 1/3 पार्ट को फिर से रीब्रीथ कर रहे हैं, दोबारा से उसको ले रहे हैं, जो एक्सलेशन वाला है उसको हम क्या बोलते हैं, रीब्रीदर मास्क। ठीक है, तो हमारे क्या है ये पार्शियल रीब्रीदर, ये क्या करता है पार्शियल मतलब थोड़ा सा, पूरा ब्रीथ नहीं, ऐसे नहीं कि हमने पूरा एक्सेल करा उसी को पूरा इनहेल करा, नहीं, उसका क्या होता है पार्शियल मतलब थोड़ा सा पार्ट। ठीक है, जितने भी हमारा रीब्रीदर मास्क होता है वो हमारा क्या होता है रिजर्वायर। जैसे ऐसे फेस मास्क होगा, यहाँ पे फेस मास्क जो नॉर्मल फेस मास्क होगा, इस पर क्या होगा, यहाँ से बड़ा सा बैग होगा, इसको हम बोलते हैं रिजर्वायर बैग। इसकी फ़ोटो मैं आपको शेयर कर दूंगी। ठीक है, तो ये रिजर्वायर बैग होगा। इसमें बहुत सारे इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं कि पार्शियल रिजर्वायर बैग कैसा होता है, नॉन रीब्रीदर मास्क कैसे होता है, फेस मास्क कैसे होता है, नेजल कैनुला, नेजल कैथेटर, ये सब के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है हमारा जो जितने भी जो पार्शियल रीब्रीदर होता है इसमें कंसंट्रेशन हमारा होता है 6 से 15 लीटर पर मिनट। ठीक है, और इसका FiO2 देखो कितना ज़्यादा है, इसका है 70 से 90 FiO2। ठीक है, और का क्या था हमारा कम था, 50-60 तक था, 70 तक था, इसका ज़्यादा है। ठीक है, हम इसमें क्या करते हैं, मैंने आपको बताया पार्शियल रीब्रीदर क्यों बोलेंगे, जो हमारा क्लाइंट क्या करता है रीब्रीथ करता है, दोबारा से ब्रीथ करेगा 1/3 ऑफ एक्सेल्ड टाइडल वॉल्यूम, जितना मैंने एक्सेल करा है उसका 1/3 मैं क्या करूँगी फिर से रीब्रीथ करूँगी, पार्शियल पूरा नहीं करूँगी। ठीक है, और जो रिजर्वायर बैग है वो किससे कनेक्ट होता है हमारा O2 से कनेक्ट होता है, O2 डिलीवरी सिस्टम से कनेक्ट होता है, मतलब रिजर्वायर बैग नहीं, यहाँ से होता है कनेक्शन जो मेन यहाँ पे। ठीक है, O2 डिलीवरी सिस्टम कनेक्शन यहाँ पे होता है और यहाँ पे रिजर्वायर है। तो रिजर्वायर बैग हमेशा ऐसे नहीं कि फट रखा है या फिर कहीं से लीक है, ये हमेशा 2/3 क्या होना चाहिए, फुल होना चाहिए। ठीक है, इंस्पिरेशन के टाइम पे ड्यूरिंग। अब आपको मैं डिफरेंस बताती हूँ कि जो हमारा नॉन रीब्रीदर और रीब्रीदर मास्क होता है उसमें क्या डिफरेंस है। ओके, ठीक है, तो ये दोनों टाइप का है, ये हमारा है पार्शियल रीब्रीदर और ये है नॉन ब्रीदर। मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ। पार्शियल रीब्रीदर में आपको मैंने बताया ये हमारा O2 सप्लाई इधर से आ गया। ठीक है, ये हमारा रिजर्वायर बैग हो गया, ये हमारा फेस मास्क हो गया, मतलब इसी पे लगा हुआ। ठीक है, इसमें हमारे वेल पाए जाते हैं, वॉल पाए जाते हैं। ठीक है, वेल वॉल जिसको जो आपने बोला, और ये हमारे पोर्स होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा, जो एक्सेल जो हमने एक्सेल करा ये पूरा का पूरा बाहर नहीं जाएगा। एक्सेल जैसे हमने पेशेंट है, यहाँ पे पेशेंट ने क्या करा, फेस मास्क लगा रखा रिजर्वायर बैग, ये क्या करेगा पहले एक्सेल करेगा, उसका क्या होगा 1/3 पार्ट तो इधर ही रहेगा और 2/3 पार्ट क्या जाएगा, बाहर जाएगा एनवायरनमेंट एयर में। ठीक है, क्योंकि सारा का सारा करेगा तो CO2 पूरा अंदर चले जाएगा, तो 2/3 क्या होगा, जो पोर्ट्स है इनसे क्या चले जाएगा, बाहर चले जाएगा। ठीक है, और जो 1/3 होगा वो हमारे रिजर्वायर बैग में चले जाएगा। और आपको पता है रिजर्वायर बैग 2/3 क्या होना चाहिए, फुल होना चाहिए। ठीक है, फिर क्या होगा, पेशेंट जो क्या होगा इंस्पायर करेगा तो उस टाइम पे यहाँ से भी O2 आएगी, प्लस जो हमारा 1/3 पेशेंट ने अंदर ही छोड़ रखा है, मतलब जो ये बना ही ऐसा है ये मास्क कि ये 1/3 को क्या करेगा, इधर ही छोड़ के रखेगा। तो जो 1/3 जो हमारा जो एक्सेल का जो हमारा CO2 भी होगा, उसमें O2 भी होगा, तो ये फिर से क्या ले लेगा, पेशेंट ले लेगा। इसमें हम बोल सकते हैं इसमें हम प्योर ऑक्सीजन नहीं डिलीवर कर रहे, क्योंकि पेशेंट क्या कर रहा है, जो एक्सेल एयर है उसमें CO2 भी होगा, O2 भी होगा, तो CO2 को भी कर रहा है। CO2 को क्यों करेंगे हम इसमें, क्योंकि जो CO2 होता है वो एक्ट कैसे करता है, CO2 क्या होता है, एक्ट एज ए स्टिमुलेंट का काम करता है हमारा रेस्पिरेशन में, स्टिमुलेशन का काम करता है हमारा रेस्पिरेशन में, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है हमारा। ठीक है, तो जो पार्शियल रीब्रीदर में रीब्रीथ कर रहा है, दोबारा से ब्रीथ कर रहा है, वो हमारी एक्सेल एयर को, वो भी सिर्फ 1/3 को। ओके, सारी की सारी को नहीं करेगा। इसमें कितने वॉल्व होता है हमारे, 1 वे वेल सिस्टम होता है हमारा। ठीक है, इसमें ज़्यादा वो नहीं होता है। जिस टाइम में इंस्पिरेशन करेगा उस टाइम पे होगा
ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा नॉन रीब्रीदर, NRBM बोलते हैं हम इसको, ठीक है। नॉन, नाम से पता चल रहा है, नॉन रीब्रीदर मास्क। ये भी रिजर्वायर बैग होगा जैसे उसमें है, इधर भी होगा, ठीक है। इसको हमने नॉन रीब्रीदर मास्क क्यों बोला? इसमें क्या करा था, पार्शियल रीब्रीथ करा था। इसमें तो क्या होगा, जो पेशेंट ने एक्सेल करा उसका बिल्कुल ही, नॉन का मतलब नहीं, ब्रीथ दोबारा से वो जितना भी उसने एक्सेल करा है उसको बिल्कुल ही रीब्रीथ नहीं करेगा। आपको समझ में आया? मैं आपको दिखाती हूँ। इसकी 2 आँखें होती है, आँखें मतलब मैं आपको मास्क का उसका इमेज दिखा दूँगी, आपने देखना है दोनों का मास्क, ठीक है। ये टॉपिक हो जाएगा, उसके बाद देखना है डिफरेंस क्या है। इसमें क्वेश्चन भी आता है कि नॉन रीब्रीदर कैसे दिखता है और रीब्रीदर कैसे दिखता है, ठीक है। जो NRBM होता है उसमें क्या होता है, ये एक्सलेशन पोर्ट्स होता है, या फिर हम इसको एक्सलेशन फ्लैप्स बोलते हैं, और यहाँ पे भी वेल्व्स होते हैं। अब इनका काम क्या होता है मैं बताती हूँ। और ये O2 से कनेक्ट होते हैं, आपको पता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, पेशेंट क्या करता है, जितना भी मतलब प्रॉपर यहाँ से ऑक्सीजन आ रही है वही ऑक्सीजन पेशेंट ले रहा है। इसमें प्योर ऑक्सीजन होती है हमारी, प्योर ऑक्सीजन जाएगी पेशेंट को, प्योर O2 जाएगी, क्योंकि पेशेंट जो हो रहा है, जो एक्सेल कर रहा है उसका 1% पेशेंट नहीं लेगा, मतलब प्योर ऑक्सीजन चाहिए पेशेंट को, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सलेशन फ्लैप होता है, पेशेंट ने इंस्पायर करा फिर एक्सेल करा। एक्सलेशन फ्लैप इसलिए है, ये क्या करेंगे, एक्सलेशन के टाइम पे खुले रहेंगे, इन्हेलेशन के टाइम पे बंद होंगे। क्योंकि इन्हेलेशन के टाइम पे बंद क्यों होंगे, अगर ये इन्हेल करेगा तो एटमॉस्फेरिक एयर भी चले जाएगी, ठीक है। तो इसलिए इन्हेलेशन के टाइम पे बंद होंगे, एक्सेल के टाइम पे खुले क्यों होंगे, जितना भी उसने एक्सेल करा सारा का सारा पेशेंट के क्या चले जाएगा, बाहर चले जाएगा, ठीक है। तो आपको पता है इंस्पिरेशन में ये क्लोज होंगे और एक्सपिरेशन के टाइम पे हमेशा क्या होंगे, ओपन होंगे, क्योंकि एक्सपिरेशन में इनको क्या जाना है, बाहर जाना है। आपको समझ में आया क्या बोल रही हूँ? नेक्स्ट आता है दूसरा वेल, यहाँ पे होता है रिजर्वायर के यहाँ पे। इसमें क्या होता है, हमारा जो O2 आ रहा है, ठीक है, O2 होगा, इसमें क्या होगा हमारा, एक्सेल के टाइम पे क्या होगा, ये बंद होगा। एक्सेल के टाइम पे बंद क्यों होगा, एक्सेल के टाइम पे क्योंकि इनसे जा रहे हैं ना बाहर पूरा एटमॉस्फेयर में, अगर ये यहाँ से जाएगा तो रिजर्वायर बैग में भर जाएगा, इसलिए एक्सेलेशन के टाइम पे ये वाला पूरा पोर्ट बंद होगा और इन्हेलेशन के टाइम पे ये पूरा खुला होगा। समझ रहे हो आप? इसकी वजह से क्या होगा, जितने भी प्योर ऑक्सीजन है वो ही जाएगी पेशेंट में, जो भी एटमॉस्फेयर से एयर वगैरह है वो नहीं जाएगी। और इसमें सील होनी चाहिए टाइट, प्रॉपर उसका नोज़ प्लस माउथ दोनों कवर होने चाहिए पेशेंट के, ठीक है। आपको समझ में आया NRBM क्या होता है? इसको हम नॉर्मली क्यों करते हैं, अगर हमको प्योर ऑक्सीजन देना है, 1% हमारा CO2 नहीं जाना चाहिए बॉडी में, तो हम इसमें कैसे, जो हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग होता है उसमें दे सकते हैं, फिर कोई ट्रॉमा हो गया, फिर स्मोक इन्हेलेशन हो गया, उसमें हम यूज़ कर सकते हैं NRBM, ओके। ये हमारा बहुत, और इसमें FiO2 भी सबसे ज़्यादा है, क्योंकि हम प्योर ऑक्सीजन दे रहे, कोई भी हमारी एटमॉस्फेरिक एयर नहीं जा रही है, एंटर नहीं हो रही पेशेंट में, तो ये प्योर ऑक्सीजन दे रहे। इसमें हम ट्रॉमा जो हो गया, सीवियर कंडीशन हो गया, उसमें हम ये यूज़ करते हैं, ओके। जैसे इसमें लिखा हुआ नॉन रीब्रीदर मास NRBM, या फिर NRB भी बोलते हैं, नॉन रीब्रीदर मास NRM भी बोलता है इसको, ठीक है। मास विथ रिजर्वायर बैग तो है इन पे। सीवियर डिस्ट्रेस हो रखा है पेशेंट को, सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, उस कंडीशन में यूज़ करेंगे, मैंने आपको बोला ना, क्योंकि इसमें भी कोई भी एक्सपायर्ड एयर को हम इंस्पायर्ड नहीं करते, ठीक है। लास्ट ऑप्शन है ये हमारा O2 का मेंटेन करने का NRBM, ठीक है। इसके बाद पेशेंट को इंटूबेट ही करना पड़ेगा हमें, ठीक है। इसके बाद पेशेंट को ET लगा लेंगे, या फिर हम पेशेंट को वेंटिलेटर में डाल देंगे, ठीक है। इसमें हम हाईएस्ट कंसनट्रेशन O2 डिलीवरी करते हैं, ठीक है। FiO2 इसमें 100 होता है। देखो मैंने आपको बताया स्टार्टिंग से स्टार्ट हुआ था, नेजल कैनुला ने कितना दिया था FiO2, उसने हमारा 24 से लेकर के हमारा क्या दिया था 44 तक ही दिया था। तो इसमें हमारा FiO2 कितना है, प्रॉपर 100 है, 60 से 100% हम इसको बोल सकते हैं। और O2 हम O2 का कंसनट्रेशन कितना सेट करेंगे, 10 से 15, 10 से कम नहीं होना चाहिए हमारा O2, क्योंकि तो फिर हमारा FiO2 हमारा पहुँचेगा ही नहीं पेशेंट पे। हमेशा क्या होना चाहिए, 10 से ऊपर होना चाहिए, 10 से 15 लीटर पर मिनट हमारे क्या होना चाहिए, NRBM होना चाहिए। समझ में आया आपको? ठीक है, मैंने आपको इसके पार्ट्स बता दिए, अभी पीछे बताए थे। फ्लैप्स होते हैं इसमें ऊपर वाले, एक्सलेशन फ्लैप्स होते हैं, इंस्पिरेशन में हमेशा क्लोज होने चाहिए, ठीक है, और एक्सपिरेशन में ओपन होना चाहिए, क्योंकि एक्सपायर करेगा पूरा एटमॉस्फेरिक उसमें चलती जाएगा, ठीक है। और जो हमारा ये वाला होना चाहिए वन वे व्हील, मैंने आपको बताया फंक्शनल कंडीशन में होना चाहिए, ठीक है। इंस्पिरेशन के टाइम पे ये ओपन होने चाहिए और एक्सपिरेशन में क्लोज होना चाहिए, क्योंकि एक्सपायर्ड एयर कहाँ नहीं जानी चाहिए, रिजर्वायर बैग में नहीं जानी चाहिए। और रिजर्वायर बैग हमेशा क्या होना चाहिए, 2/3 पार्ट फुल होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसके डिसएडवांटेज क्या क्या होते हैं हमारे।
डिसएडवांटेज इसी के, जो हमारे फेस मास्क, जितने भी मास्क होते हैं, क्लॉस्ट्रोफोबिया होता है, पेशेंट को ऐसे लगता है कि उसको घुटन हो रही है, ठीक है, क्योंकि मास्क वगैरह पेशेंट पे लगाएंगे वो। अदर जो छोटे मोटे हमारे हैं, ठीक है, नॉर्मल। नेक्स्ट आता है हमारा फेस टेंट। क्या होता है फेस टेंट? मेनली हम चाइल्ड में या फिर बर्न पेशेंट हो गया उसमें हम यूज़ करते हैं। फेस पूरा बर्न हो गया उसमें हम फेस टेंट, इसमें कंसनट्रेशन 4 से 8 लीटर ही होगा, नॉर्मल कम ही होगा। FiO2 30 से 45% होगा, ठीक है। ऑक्सीजन टेंट, इनका सबका आपने क्या देखना है, इमेज देखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑक्सीजन टेंट हमारा क्या होता है, हमारा कैनोपी होता है। कैनोपी क्या होता है? छत की तरह होता है, पूरा ऊपर से होगा ढका हुआ, ठीक है। फिटेड ओवर पेशेंट बेड, बेड जैसे पेशेंट का बेड है उसके पूरे ऊपर जैसे छत लगी हुई होती है ना, वैसे होता है, ठीक है। अगर पेशेंट की फुल बॉडी बर्न हो रखी है तब हम इसको यूज़ करते हैं ऑक्सीजन टेंट को। इसमें कंसनट्रेशन हम 8 से 12 लीटर करते हैं। FiO2 हम 30 से 45 करते हैं, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट आता है ऑक्सीजन हुड। ऑक्सीजन हुड में मोस्ट कॉमन हम नियोनेट में करते हैं। इसका फिगर ओके, इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऐसे होता है। ऑक्सीजन हुड नियोनेट्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, प्लास्टिक डोम शेप का होता है, ऐसे डोम शेप का होता है ये, ठीक है। एनक्लोज इन्फेंट हेड, पूरे इन्फेंट का हेड इधर से ऐसे करके जाएगा, इन्फेंट का हेड पूरा का पूरा लगा होना चाहिए इसमें, ठीक है। न्यूनेट या फिर इन्फेंट में यूज़ कर सकते हैं। मोस्ट कॉमन मेथड आपको मैंने बता दिया। उसमें O2 कंसनट्रेशन हम 10 से 12 लीटर पे करते हैं और FiO2 80 से 90% हम इसको रखते हैं, ठीक है। पोजीशन पेशेंट की, मतलब जो पेशेंट है उसकी सेमी फाउल और लेटर होनी चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है हमारा TPS। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आपने फिगर देखना है। ये हम किस में करते हैं, जो TT वाले पेशेंट होता है, ठीक है। TT वाला ये पेशेंट है, इसका स्टोमा है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ये TPS लगा हुआ। मेनली क्या होता है, जैसे हम पेशेंट को एक्सटुबेट करने वाला है, स्पॉन्ट पे हमने रख दिया, फिर पेशेंट का हमने है कि वेंटिलेटर से हमने उसको फीडिंग करवाना है, वेंटिलेटर से हटाना है, तो हम उसको TPS पे रखते हैं। क्योंकि TPS में क्या होता है, जो हमारा कंसनट्रेशन होता है वो मिनिमम होता है, 8 से 12 लीटर पर मिनट पे रखते हैं और 30 से 50% इसको FiO2 मिल रही है, ठीक है। इसमें हम मेनली ट्रैकेस्टोमी में यूज़ करते हैं। यहाँ पे से O2 का सोर्स लगाएंगे, ये रिजर्वायर हो गया हमारा और ये स्टोमा, ठीक है, ये वो हो गया। ये क्वेश्चन है, ये इसका जो फिगर है मैंने आप कम्युनिटी पोस्ट में करा हुआ है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ट्रांस ट्रैकियल ऑक्सीजन कैथेटर, इसका नाम से पता है ट्रांस ट्रैकियल, डायरेक्ट ट्रैकिया में हमने क्या डालना है, ऑक्सीजन कैथेटर डालना है, ठीक है। इसका डायग्राम देख लेना। डायरेक्ट हम O2 डालते हैं ट्रैकिया में थ्रू कैथेटर, ठीक है। इसका कंसनट्रेशन 1/4 से 4 लीटर होता है। FiO2 30 से 50% होता है। अगर हम बात करें मिनिमम O2 डिलीवरी सिस्टम किस में होती है, हमारा ट्रांस ट्रैकियल ऑक्सीजन कैथेटर में, और मैक्सिमम O2 डिलीवरी सिस्टम किस में है, हमारा NRBM में, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आता है जो हमारा मैंने लिखा हुआ नॉर्मली, जो O2 सिलेंडर होता है, जो हमारा ऑक्सीजन का सिलेंडर जिसका बॉडी ब्लैक थी, वाइट उसका कैप था, उसको हम किस खोलते जो हमारा है ना, उसको हम एंटी क्लॉकवाइज खोलेंगे, ठीक है। और जो मैंने आपको बोतल बताई थी जिस पर हम सेट करते हैं, हम उसको वोल्फ बोतल कहते हैं, WOLF, वोल्फ बोतल, ठीक है। ये ह्यूमिडिफिकेशन का काम करती है, थिक म्यूकस को क्या करती है, थिकन करती है हमारी, ठीक है, ताकि जो हमारा बाहर से वो मतलब पूरा का पूरा बाहर आ जाए। अब नेक्स्ट मोस्ट क्वेश्चन, मतलब इसका मैं मोस्ट जो नेक्स्ट टॉपिक बचा हुआ वो यही बचा हुआ कि इसके कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होता है, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन क्या है हमारे, आपने पढ़ा ही होगा, जो हमारा O2 डिलीवरी सिस्टम है उसका कॉम्प्लिकेशन क्या है, ठीक है। इसमें जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है वो हमारा आता है रेट्रोलेंटर फाइब्रोप्लेसिया, ठीक है। इसका दूसरा नाम है टेरी सिंड्रोम या फिर नियोनेटल रेट्रोलेंटल फिब्रोप्लासिया या फिर परमानेंट ब्लाइंडनेस भी बोलते हैं। इसमें इसका नाम ही पता चला, रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेसिया। फाइब्रोप्लेसिया का मतलब क्या होता है, फाइब्रस बन जाता है कहाँ पे, जो हमारी क्या होती है, जो हमारी ये रेटिनल वेसल्स होती है, किसकी, जो नियोनेट की होती है, वो क्या होती है, रप्चर हो जाती है, ठीक है। अगर हम पेशेंट को, क्योंकि O2 कंसनट्रेशन भी हमारा प्रॉपर एक मिनिमम या फिर मैक्सिमम जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है उतनी है, अगर हम ज़्यादा दे देंगे उसमें होता है मेनली क्या होता है, जो हमारे प्रीटर्म बेबी होते हैं, अगर हम उसमें O2 कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई रखेंगे तो उनका परमानेंट ब्लाइंडनेस हो जाएगा, ठीक है। रेटिनल वेसल्स जो होगी वो रप्चर हो जाएगी। इसको हम दूसरा नाम भी बोलते हैं रेटिनोपैथी ऑफ प्री मैच्योरिटी, ठीक है। प्री मैच्योर में क्या होता है, हमने क्या कहते हैं 60% FiO2 से ज़्यादा
नहीं रखना है। ओके, नेक्स्ट आता है कि कॉम्प्लिकेशन इन्फेक्शन हो सकता है, एसेप्टिक टेक्निक यूज़ कर दी हमने, ठीक है, जो ह्यूमिडिफिकेशन प्रॉपर तरीके से नहीं करी तो उससे इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है, ड्राई हो सकती है हमारी म्यूकोजा, ठीक है। नेक्स्ट आता है इंड्यूस एपनिया। इंड्यूस एपनिया क्यों होगा हमारा? एपनिया का मतलब क्या होता है? इंड्यूस एपनिया इसलिए होगा क्योंकि जो हाई अगर हम O2 कंसनट्रेशन दे रहे हैं तो उससे क्या होगा, हमारा CO2 क्या हो जाएगी, हमारी कम हो जाएगी। CO2 कम हो जाएगी, उसकी वजह से क्या होगा, हमारा एपनिया की कंडीशन, रेस्पिरेशन उसकी स्टॉप हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि जो CO2 होता है वो स्टिमुलेंट का काम करता है हमारा रेस्पिरेशन। उसके बाद ड्राइनेस ऑफ म्यूकोसा मैंने आपको बता ही दिया है, ड्राइनेस क्यों हो गया, अगर हम वोल्फ बोतल में प्रॉपर तरीके से हमने वाटर नहीं डाला तो उसकी वजह से ह्यूमिडिफिकेशन नहीं होगी तो होगा। नेक्स्ट आता है एटिलैक्टेसिस। एटिलैक्टेसिस के मतलब क्या होता है, इसमें क्या होता है, हमारे लंग्स में क्या होता है, जो हमारा सरफेस टेंशन होता है वो क्या होता है, डिक्रीज़ हो जाता है। अगर हम हाई कंसनट्रेशन ऑफ O2 डालेंगे तो उसकी वजह से जो नाइट्रोजन होता है जो कि इंपॉर्टेंट होता है एल्वोलाई में, वॉश आउट हो जाएगा। उसकी वजह से जो सरफेस टेंशन होती है एल्वोलाई की वो मेंटेन नहीं होगी, उसकी वजह से एटिलैक्टेसिस हो जाएगा, ठीक है, लंग्स क्या हो जाएंगे, कोलैप्स हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है O2 टॉक्सिटी। अगर हाई कंसनट्रेशन ऑफ O2 टॉक्सिटी आता है, इसमें मोस्ट दो ही चीज़ आता है। अगर वो CNS में होती है तो उसका हम पॉल बर्ल इफेक्ट बोलते हैं। अगर ये पल्मोनरी सिस्टम में बहुत ज़्यादा O2 सिस्टम मतलब O2 हमने बहुत ज़्यादा डिलीवर कर दिया तो उसमें हमको उसको बोलते हैं लॉरेंस स्मिथ इफेक्ट। ये आप लर्न कर लेना। O2 टॉक्सिटी अगर CNS में होगी तो पॉल बर्ल, इसमें होगी तो हमारी पल्मोनरी में होगी तो लॉरेंस स्मिथ इफेक्ट, ठीक है। आपको सारे के सारे समझ में आए टॉपिक। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।